That's the way he lived. That is what he leaves us. कुलधारा राजस्थान के थार जिले में स्थित है, जो एक समय एक सुंदर और सुखद गांव था। लेकिन एक रात के अचानक गांव वालों ने गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाने का फैसला किया। इसके पीछे एक डरावनी कहानी है, जो भूतिया गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। गांव वालों का कहना है कि कुलधारा का राजा एक बड़ा और दमदार आदमी था, जो गांव को समृद्धि और सुख शांति के साथ चला रहा था। गांव की जनता भी खुश और संतुष्ट थी। एक दिन गांव में एक सुंदर सी लड़की आई, जिसका नाम था सोनिया। सोनिया को कुलधारा के एक युवक राजीव से प्रेम हो गया और उनकी प्रेम कहानी गांव में चारों तरफ फैल गई। लेकिन गांव के पुराने ब्राह्मण बाबा ने सुन लिया कि राजा को दोनों की प्रेम कहानी से अफसोस हो रहा है, और उन्होंने गांव वालों को सूचित किया कि राजा ने गांव को छोड़ने का निर्णय किया है। ब्राह्मण बाबा के शब्दों ने गांव वालों को चौंका दिया, और न चाहते हुए भी वे सभी मिलकर रात के अंधेरे में गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने अपनी संपत्ति जहां की तह छोड़ी और रात के साथ ही गांव छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में गांव की खाली सड़कों पर कोई नई खबर नहीं आई, लेकिन एक दिन गांव के बाहर जा रहे कुछ लोगों ने सुना कि गांव का माहौल अब भूतिया हो गया है। गांव की पहली बारिश में गांव हीरे की तरह चमक रहा था, और रात के साथ गांव से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग कहते हैं कि वे उस आवाज को सुनने के लिए गांव के पास गए, लेकिन वे दूसरे दिन बहुत चौंकाने वाली खबरें लेकर वापस नहीं आए। इसका मतलब वो गांव तो गए, पर वापस अपनी जगह गांव के बाहर न लौट सके। इस कहानी का कहना है कि रात्रि में गांव में अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और गांव वाले यह मान रहे थे कि वहां भूत बस गए हैं। रात के समय जब कोई गांव के पास जाता तो वह पागल हो जाता था और अपने आप को मार देता था। बहुत से लोग कहते थे कि गांव में रात के समय अजीब-अजीब प्रेतात्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि गांव में रात को कुछ अजीब चमकीली रोशनी दिखाई देती थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन एक बहादुर युवक नामक अर्जुन ने तय किया कि वह गांव में रात को जाकर सच्चाई को जानेगा। वह रात के समय एकांत स्थल की ओर बढ़ा और वहां सुने जाने वाले आवाजों और चमकीली रोशनी के स्रोत की खोज में निकला। जब अर्जुन ने गांव के एक वीरान इलाके की ओर मुख किया, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल हवेली खड़ी है, जिसमें अजीब-अजीब आत्माएं और चमकीली रोशनी वाले प्रेत बसे हुए थे। यह दृश्य अर्जुन को भूतिया लगा, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखते हुए हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर अर्जुन ने एक राजा की पुरानी चित्रकला देखी, जिसमें उसी राजा का चेहरा था जो कुलधारा के गांव का नेता था। राजा का चित्र देखकर अर्जुन ने समझा कि गांव वालों ने सही समय पर गांव छोड़ दिया था, क्योंकि राजा ने उनकी रक्षा करने का निर्णय किया था। जब अर्जुन ये सब सोच रहा था, उसी समय एक आवाज सुनाई दी। राजा की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि गांव वाले ने अपने सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाया था और उन्हें अपने नए स्थान पर बसाना था।
हवेली में रात के समय होने वाली आवाजें और चमकीली रोशनी गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए थीं, जिससे भूतिया माहौल बन गया था। अर्जुन गांव के लोग जहां बसे थे वहां जाकर उन्हें बताया कि उनके नेता ने उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया था और वह गांव अब भूतिया नहीं बल्कि सुरक्षित हैं। गांव वालों ने अपनी गलतफहमी को सुधारते हुए वापस गांव लौटने का निर्णय किया और वहां से गांव की पुनर्निर्माण में सहायक हो गए। परंतु न जाने क्यों आज भी कुलधरा के गांव में अजीब सी भयानक आवाज और कई भयानक साया के साथ चमकीली रोशनी दिखाई देती है।